नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा प्रोफेशन कैसे इम्पैक्ट हो सकता है प्रोफेशन कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे वो दसम भाव से या छठे भाव से जो ग्रह है वो कंटेक्ट भी ना कर रहा हो। कंटेक्ट करने का मतलब चाहे वहां पर दृष्टि भी ना हो या उस ग्रह की जिसकी महादशा चल रही है उसकी दृष्टि भी ना हो, उसका कोई युति भी उस ग्रह की जो भाव की राशि है उसके स्वामी के साथ ना हो, तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर कोई भी संबंध नहीं होगा, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, प्रोफेशन के हाउस जो माने गए हैं बाकायदा, वो दसम भाव, सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है प्रोफेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर किसी जातक का प्रोफेशन इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे वो अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, तो इन भाव के साथ उनका संबंध होना बहुत जरूरी है दशा का। परंतु अगर वो नहीं भी होता है तो फिर हमें, और इम्पैक्ट कर रहा है तो खासकर नक्षत्र लेवल पर जाकर देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि ये मैं कुछ अभी वीडियो बनाकर अपने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स के कुछ छोटे छोटे जो आइडिया हैं वो वीडियो की फॉर्म में बना के मैं डाल रहा हूँ, ताकि अगर कोई उन आइडिया से या उन प्रिडिक्शन से इम्प्रेस्ड होता है या उसको अच्छा लगता है और वो कोर्स कर ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी भी जातक का प्रोफेशन देखना है तो हमें दसम भाव को बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से हमें सैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो पहले हम वैदिक की बात करेंगे। इस जातक के दसम भाव का और लगन भाव का जो स्वामी है बुध बना है। और बुध यहाँ पर इस चार्ट में, देखिए, दसम भाव में मिथुन राशि है, लगन में कन्या राशि है, यानी जेमिनी और वर्गो, इन दोनों का लॉर्ड या इन दोनों का स्वामी बुध बनता है। बुध तीसरे भाव में बैठ गया है वक्री होकर, और वो भी मंगल की राशि। तो ये यहाँ ये दिखाता है कि इस जातक का जो काम होगा या कोई भी काम होगा, इसमें ट्रेवलिंग होगी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग अवश्य ही होगी। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग नहीं होगी तो इसका काम हमेशा कम्युनिकेशन का, कॉरेस्पॉन्डेंस का रहेगा। अगर हम वैदिक के हिसाब से देखते हैं तो इस जातक का प्रोफेशन कहीं पर भी जाके कुछ भी करे, चाहे बड़े लोगों के साथ करे चाहे छोटे लोगों के साथ करे, इसके जीवन में हमेशा ट्रेवलिंग लगी रहेगी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग लगी रहेगी। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग को इसको मिनिमाइज करना है तो इसको कोई कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस या इंटरनेट इस टाइप की मदद लेनी ही पड़ेगी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने बताया। अब आते हैं दोस्तों भृगुनंदी नाड़ी के वजह से। भृगुनंदी नाड़ी से शनि का हम संबंध देखते हैं किन किन प्लेनेट से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा संबंध इस जातक के चार्ट में, शनि का जो संबंध हो रहा है, शनि यहाँ पर 18 डिग्री का है, लेकिन उससे पहले गुरु जो है वो 13 डिग्री का है। तो पहले 13 डिग्री का गुरु है, फिर यहाँ पर शनि है, और शनि फिर उसके बाद यहाँ पर केतु से जाके मिलेगा 28 डिग्री में। जुपिटर, सैटर्न, केतु। तो ये जातक वो प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रोफेशन स्टार्ट करने में या किसी भी प्रोफेशन में इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन। लेकिन आगे आगे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, एक या दो बार इसके प्रोफेशन चेंज होने लिखे हैं, चाहे ये कितनी ही अच्छी जॉब में हो। और वहां से भी चाहे ये जातक जितना मर्जी पॉजिटिव हो,
वेल ऑफ जॉब हो, वेल पेड जॉब हो, फिर भी ये किसी ना किसी वजह से अपने प्रोफेशन को टोटली चेंज करेगा। कम से कम तीसरी बार जाके जो प्रोफेशन करेगा उसमें सेटल्ड होगा, या ये जब तक 3 प्रोफेशन करेगा एट ए टाइम। ये इसकी भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है। और भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से शनि शनि की राशि में है, यानी मकर राशि में है। ये जातक हमेशा इनिशिएटिव लेगा, आगे बढ़ के काम करेगा। दूसरा, यहाँ पर शनि जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा भृगुनंदी नाड़ी में ट्रेवल, विदेश या चेंज या चीटिंग, इन सबको दिखाता है। तो इनसे संबंध भी इसके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इस चीज का दिखता है। तो ये हो गया चार्ट का स्कोप, जो मैं कोर्स में किसी को भी पढ़ाता हूँ या प्रैक्टिस कराता हूँ डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिस बेस है, प्रैक्टिकल है, ताकि सब कोई जो अगर ज्योतिष सीखना चाह रहा है तो वो प्रैक्टिकल वे में ही सीखे, थ्योरेटिकल वे में ना सीखे। इसके बाद ये सब चीजें इसको उम्र के किस दौर में मिलेंगी। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन और ट्रांजिट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वैदिक के अंदर अगर हम देखें तो दशा और महादशा का बहुत इंपॉर्टेंस, चाहे भृगुनंदी नाड़ी से करे चाहे वैदिक से करे, और दोनों से मैच करे सेम रिजल्ट आए। तो इसलिए हमने इसको कोर्स बना दिया, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यूजिंग भृगुनंदी नाड़ी एंड वैदिक। बट अभी फिलहाल मैं यहाँ एक पार्ट बताऊंगा, प्रोग्रेशन नहीं बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ वैदिक का जो है दशा और महादशा का बता। मान लीजिए इस जातक की जब भी जीवन में चंद्र की महादशा आएगी, इस जातक के चंद्र की जब भी महादशा आएगी, क्योंकि चंद्र जो है द्वादश भाव में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, और वो लॉर्ड जो है वो 11th हाउस का है। 11th हाउस ओवरऑल हाउस ऑफ लॉन है, मतलब गेन है, और गेन का जो लॉर्ड है अपने से नेक्स्ट में ही चला गया, गेन का और नेक्स्ट सेकंड हाउस पैसे का। बट अगर वो द्वादश भाव की भी करेक्टरिस्टिक लेगा, या तो ये कोई आप कैसे कह लीजिए कोई डिसीजन की वजह से या इसके गेन में से एकदम सडन लॉस होगा, नुकसान होगा, या ये अगर विदेश चले जाता है तो ये इसका 11th हाउस और एनहेंस होने के चांसेस रहेंगे। ये हो गया मून का सिग्निफिकेंस, क्योंकि चंद्रमा जो है वो यहाँ पर सिर्फ जो बैठा है वो द्वादश भाव में बैठा है, और वो 11th हाउस का लॉर्ड है। परंतु जहां जहां पर भी चंद्रमा का नक्षत्र होगा, चंद्रमा का नक्षत्र, अब देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा की महादशा में जहां जहां पे भी चंद्रमा का नक्षत्र होगा। अब चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहला नक्षत्र रोहिणी है, दूसरा नक्षत्र हस्त है, तीसरा नक्षत्र श्रवण है। अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर एज में चल रहा है, तो तीनों नक्षत्र एकदम रिजल्ट नहीं देंगे भैया, तीनों में से एक नक्षत्र रिजल्ट देगा। अब इसके जन्म का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा से अगर हम देखेंगे मर्गशिरा में बैठा हुआ है, तो मर्गशिरा का जो लूप बन के आएगा इसके जातक के, मर्गशिरा से लूप बन के आने पे इसको जो नक्षत्र है वो श्रवणा नक्षत्र इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गई। और श्रवणा नक्षत्र जो है वो किस प्लेनेट को सपोर्ट कर रहा है? शनि को। अब जब भी इसका चंद्रमा की महादशा आएगी, इसका जातक का अपना काम बदलने का मन करेगा। ये 3 तरीके से मैंने आपको सिर्फ चार्ट में कैसे प्रिडिक्शन करनी चाहिए या क्या स्कोप दिखता है जो दिमाग में बिठाना है। उसके बाद यानी चंद्रमा ने यहाँ पर द्वादश भाव का भी रोल ले लिया, चंद्रमा ने यहाँ पर एकादश भाव का भी रोल ले लिया, और चंद्रमा ने यहाँ पर शनि के वजह से प्रोफेशन का कर्म कारक का भी रोल ले लिया। मैं पंचम भाव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पंचम भाव हाउस ऑफ सॉल्यूशन भी है, एडवाइजर भी है, काउंसलर भी है, और चंद्रमा जो है पंचम भाव में उसकी एजुकेशन को भी दिखाता है, चंद्रमा पंचम भाव में उसकी क्रिएटिविटी भी दिखाता है। लेकिन हमने मेनली क्योंकि वो प्लेनेट बैठा है तो प्लेनेट अब मीडियम हो गया उसका रिजल्ट देने के लिए, इसलिए सिर्फ प्रोफेशन होता है।
अब आ जाते हैं इसी प्रकार से, अगर मान लीजिए चंद्रमा के अंदर राहु की दशा चल रही हो। अब राहु जो है यहाँ पर खुद जो है वो थर्ड हाउस में बैठ गया, चेंज। और राहु जो है वो फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ है, चेंज ऑफ प्लेस। चाहे वो लॉर्ड तो जो है को लॉर्ड बनता है राहु, जो दूसरा स्वामी बनता है शनि, कुंभ राशि का यानी एक्वेरियस का मेन लॉर्ड है, स्वामी है। लेकिन राहु को भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा जिंदगी में निभानी पड़ती हैं, इसलिए उसको उसका दूसरा स्वामी माना गया है। तो अब राहु जो इम्पैक्ट कर रहा है वो सिर्फ थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस को कर रहा है। उधर से वो राहु भी जो बैठा हुआ है, क्योंकि राहु जिसके साथ बैठा है पहले उन प्लेनेट का रिजल्ट देगा। तो राहु बैठा है बुध के साथ, डिग्री वाइज उसके साथ उसकी अप्रोक्सीमेशन ज्यादा है। तो वो 11 डिग्री का बैठा है मरकरी, और वो जो राहु 28 डिग्री का बैठा है। और ऊपर से जो राहु बैठा भी है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र फिर वापिस बुध का है। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, अच्छे के लिए डिसीजन ले या बुरे के लिए ले, वो जातक अपनी कर्म भूमि, अपनी वर्किंग प्लेस को यहाँ पर बदलने के लिए विवश हो गया। यही चीज हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जातक को सिखाते हैं। हम किसी की डेस्टिनी बदलने का रास्ता ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान ने जो पहले लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। वो जातक और भगवान के बीच की बात है कि वो कितनी मेहनत करके, कितना प्लीज करके, या कितने अपने कर्मों को काट के कर सकता है। तो मैं सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं, मैं यही सिखाता हूं कि भाई जो ऊपर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर है, वो भगवान ने लगाया हुआ है, वही रास्ता करना होगा। उस रास्ते को कितना आप सुविधा पूर्वक जिम्मेवारियों को पूरा कर सकते हो, वही समझाने की मैं कोर्स में अपने, चाहे भृगुनंदी नाड़ी का है, चाहे केपी का है, चाहे न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वैदिक का है, या अब ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है या प्रश्न कुंडली है, मैं यही बताता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको उन्नति एस्ट्रो वाला चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को आगे बढ़ाइए प्लीज, क्योंकि मैं ना किसी से किसी प्रकार की कोई मदद मांगता हूं, क्योंकि ये मेरा ही कर्म है जो, लेकिन एक कर्म को पूरा करने में अगर आप सहयोग कर सकें, इस चैनल को आगे लोगों तक पहुंचाने में लाइक्स सब्सक्राइब के द्वारा मदद कीजिए। जय श्री राम।